नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम डेली 2 PM पे हिंदी की एक क्लास शुरू किए हुए हैं, जो कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और बाकी का जो जूनियर असिस्टेंट का 5512 का जो आया हुआ है उसके लिए, और जो SI की नई भर्ती आने वाली है उसके लिए बहुत प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये डेली क्लास चलता है और इसकी टाइमिंग लगभग 2 बजे आपका अपलोड होता है ये वीडियो, और इसकी टाइमिंग लगभग 15 मिनट के आसपास हम रखते हैं वीडियो को। ठीक है, तो और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 15 मिनट में इसको रखा जाए कि ज़्यादा आप लोग को वर्डन ना रहे। ठीक है, तो ये क्लास हम पिछला 2 क्लास हो चुका है। 2 वीडियोस में हमने वर्णमाला को बहुत अच्छे से और सटीकता से सारा समझा दिया है। ठीक है, आज का क्लास हमारा शुरू होने वाला है संधि से, और आज का टॉपिक हमारा संधि रहेगा। देखिए, संधि बड़ा टॉपिक है तो इसका कम से कम 3-4 वीडियो बन सकता है। ठीक है, बनेगा तो इसको आप पेशेंस से पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यान देंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे 2-3 क्वेश्चन पेपर में बनना तय है। जैसे आपके कांस्टेबल में लगभग 37 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, और SI में 40 और जूनियर असिस्टेंट में आपके 25 क्वेश्चन। तो इनमें कम से कम 2-3-4 क्वेश्चन तो संधि से आना तय है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख के अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास शुरू करने पर से सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन जो आते हैं उनकी जानकारियाँ, या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आए उसके बारे में जानकारियाँ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले संधि के बारे में। वर्णमाला तो खत्म हो चुका है, अब संधि शुरू। अब बोलते हैं कि संधि क्या है। तो संधि क्या होता है, देखिए संधि क्या होता है कि 2 वर्डों के मेल को, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है तो लिख लीजिए आप, 2 वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, तो 2 वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। ठीक है, परिभाषा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, 2 वर्डों या ध्वनियों, वर्ड या ध्वनियों को मेल को संधि कहा जाता है। जैसे कि विद्यालय है तो यहाँ पे विद्या है, और विद्या में आ, तो आ और आ का, देखिए यहाँ पे आ, विद्या में आ की मात्रा लगी है ना, आ और आ का जब मेल होता है तो बड़ा आ हो जाता है, तो यहाँ बन जाता है आपका विद्यालय। तो बड़ा मतलब आ से आ मिला तो बड़ा आ हो गया। ठीक है, तो वर्डों का मेल हो रहा है ना, तो इसे ये बोलते हैं संधि की परिभाषा ही हो गई। अब संधि का प्रकार हम देखते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संधि के प्रकार कितने हैं। देखिए, संधि के 3 प्रकार हैं, एक स्वर संधि है, एक व्यंजन संधि है, और एक आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, तो 3 है। अब हम स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं। देखिए क्या होता है कि जब स्वरों का मेल होता है, जब 2 स्वरों का मेल होता है तो क्या बनता है, स्वर संधि। ठीक है, और 2 व्यंजनों का मेल होते हैं, या एक स्वर या एक, अब देखिए 2 स्वरों का मेल होगा तो स्वर संधि हो गया। और व्यंजन संधि क्या है, 2 व्यंजनों का मेल हो, या एक स्वर या एक व्यंजन का मेल हो, तो ये व्यंजन संधि बन जाएगा। देखिए इसको ध्यान देंगे आप, एक स्वर और एक व्यंजन भी मिले तब भी व्यंजन संधि होगी, और दो व्यंजनों का मेल हो तो व्यंजन संधि तो होगी। अब विसर्ग संधि क्या है, तो विसर्गों के मेल से, विसर्ग आपको पता है ना, आहा आहा और अंगा, ठीक है, इसको विसर्ग कहते हैं ना, तो विसर्गों के मेल से जो संधि बनती है उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये तीनों टाइप के हैं जो संधि, अब हम इसको एक एक संधि को, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को अच्छे से, इसके भी प्रकार होते हैं, हम उसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि स्वर संधि खत्म हो जाए, या अगर नहीं भी खत्म हुआ तो 1-8 बजे। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं ना, तो उसमें से 1-8 बज जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम स्वर संधि से। तो स्वर संधि का आपको पता है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, स्वर संधि आपके 5 प्रकार के हैं। एक तो आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गूढ़ स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ संधि, और अयादि संधि। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब याद कर सकते हैं, देखिए डी, ठीक है, तो देखिए दीर्घ गूढ़ संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसको 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको याद हो जाएगा। अब देखिए कई बार पूछा होगा कि संधि कितने प्रकार के हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। कांस्टेबल के पेपर में, SI के पेपर में भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, अब इसका नाम आप याद कर लेंगे पहले, तो नाम तो आप याद ही कर लेंगे इसका। अब हम एक एक इसमें से देखने वाले हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, गूढ़ स्वर संधि क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, यड़ क्या होता है और अयादि क्या होती है। तो हम इसको धीरे धीरे एक एक टॉपिक को बहुत धीरे धीरे आराम से इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम दीर्घ स्वर संधि शुरू करने वाले हैं।
तो देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या है, दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, आप देखिए इसका नियम देखिए, जहां पर आ ई उ आए वहां दीर्घ संधि होता है, ठीक है। तो इसे क्या होता है, देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है कि दीर्घ स्वर संधि मतलब क्या है, एक सेकंड रुकेंगे। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि को आप लोग समझेंगे, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, जैसे देखिए कि जहां पर आ का मेल, देखिए जैसे क्या होगा कि जहां दो स्वरों का मेल हो, देखिए स्वर, दो स्वर मिलके और दीर्घ स्वर बन जाए, जैसे देखिए आ का मेल होकर क्या बन जा रहा है, बड़ा आ बन जा रहा है, आ और बड़ा का मेल होकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। ई का मेल बनकर बड़ी ई हो जाएगी, ई बड़ी का मेल होकर बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी का मेल होकर बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर मतलब क्या होगा इसमें कि आ ई उ का मतलब कि आ ई उ अगर आपस में मिलेगा, देखिए एक बार हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर आ मिलेगा, देखिए बड़ा छोटा छोटा मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हस्व है, हस्व है, हस्व स्वर मिलकर क्या बन जा रहा है, दीर्घ स्वर। अब देखिए क्या हो जाएगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ, तो ये भी मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा आ बन जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे है बड़ा आ प्लस बड़ा आ, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा आ बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आ का मेल हो गया। अब इसी तरह से ई का मेल होगा, छोटी ई प्लस छोटी ई तो क्या बन जाएगी, बड़ी ई, ठीक है। छोटी ई प्लस बड़ी ई तो मिलके क्या बन जाएगी, बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई तो मिलके क्या बन जाएगी, बड़ी ई, ठीक है। तो ई का मेल हो गया। इसी तरह आपका ऊ का मेल है, ऊ का मेल क्या है, ऊ का मेल ऊ के मेल के साथ किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको बताने के बाद आपको सारा इसका एग्जाम्पल भी देंगे। छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ किया जाए तो भी बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक है। बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ किया जाए तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर संधि हो गया कि मतलब जहां पे दो हस्व स्वर मिलके दीर्घ स्वर बना देते हैं, तो वहां पे हो गया दीर्घ स्वर संधि। अब इसको पहचाने के कहा, जहां आ ई उ आए, जहां देखिए जहां पर बड़ा ई बड़ा आ बड़ा ई या बड़ा ऊ बीच में आए तो वहां पे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर संधि। तो ये तो आपका ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है, परिभाषा आपको हम बता चुके हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आ आए, आ आए या ई आए और ई आए या ई आए, तो इस यहाँ पे क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, आ ई उ आए तो वहाँ पे दीर्घ संधि होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, देखिए विद्यालय, देखिए विद्यालय में तो विद्या विद्या देखिए विद्या लिखा ना, देखिए वी द या ऐसे लिखा जाता है ना, या देखिए विद्या कैसे लिखा जाएगा, देखिए एक बार देखिए विद्या कैसे लिखा जाता है। विद्या तो आपको इस तरह से ही लिखा जाता है, लेकिन अगर इसका तोड़ेंगे आप तो विद्या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। विद्या लिखा जाता है इसे, और आपका आलय है ही है, ठीक है, आलय है ना, विद्या ऐसे लिखा जाता है, आलय ऐसे। अब इस विद्या को भी हम अगर तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए विद्या वी आधा दा, और फिर या को भी तोड़ेंगे तो आधा या और आधा या के साथ आ लगा हुआ है, आ लगा है ना। अब यहाँ पे प्लस आलय है ही है, आलय है ना। अब इस वाले आ के साथ इस वाले आ का मेल कराएंगे, बड़े छोटा आ के साथ छोटा आ का मेल कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। तो अब यही तो हो गया, देखिए यहाँ पे बीच में बड़ा आ बना है कि नहीं, देखिए ये बीच में बड़ा आ बना है कि नहीं। तो देखिए छोटे आ का मेल छोटे आ के साथ हुआ तो यहाँ पे बड़ा आ हो गया, तो क्या कौन सी संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो विद्यालय। अब इसी तरह से और भी आपका एग्जाम्पल है कपीस, तो देखिए कपी, देखिए कपी कपी प्लस ईस, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे, देखिए कपी में से देखिए क प और छोटी की मात्रा निकल गई, अब प्लस यहाँ से बड़ी वाली मात्रा, तो छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएगी, बड़ी। तो यहाँ पे बड़ी ई बनी है कि नहीं, देखिए कपीस, ठीक है। अब आगे देखते हैं पुस्तकालय, देखिए पुस्तकालय भी अब आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है पुस्तकालय। तो ये पुस्तक तो का में आ छुपा है कि नहीं, देखिए अगर देखिए पुस्तक आप लिख रहे हैं, देखिए पुस्तक आप लिख रहे हैं पुस्तक, ठीक है। तो फिर इसको तोड़ेंगे तो ऐसे नहीं होता है, पुस्तक और का में से आ नहीं निकल जाएगा, आ निकल गया, और इधर से आलय में से आ ले लेंगे, तो अगर आ में से आ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, तो पुस्तकालय, ठीक है, यहाँ बना है, ठीक है। इसी तरह से कदापि है आपका, कदापि लिखा हुआ है। इसी तरह से मुनीन्द्र है, मुनि प्लस इंद्र,
मुनींद्र, भानुदय, भानु प्लस उदय भानुदय। अब देखिए ऊ वाला एक बार आप समझा दे रहे हैं आपको। देखिए भानुदय कैसे लिखा हुआ है, देखिए भानुदय लिखा हुआ है ना, देखिए क्या लिखा है, भानु प्लस उदय, ये लिखा है ना आपका। तो देखिए नू में क्या है, देखिए आप ऊ निकाल लीजिए इसमें से, छोटा उपमात्रा प्लस उदय वाला छोटा उपमात्रा, बड़ा उपमात्रा बन गया। तो देखिए बड़ा उपमात्रा है बनाया कि नहीं, भानुदय, ये हो गया कि नहीं। इसी तरह से आपका देखिए धर्मार्थ, धर्म अर्थ, तो धर्म धर्म तो आ की मात्रा है और आ की मात्रा, तो देखिए धर्मार्थ, ठीक है। गिरीश देखिए लिखा हुआ है, गिरी प्लस ईश गिरीश। लक्ष्मी इच्छा, तो देखिए लक्ष्मी है, लक्ष्मी वहां पर बड़ी मात्रा मी, तो बड़ी की मात्रा लक्ष्मी की बड़ी की मात्रा और इच्छा का छोटी की मात्रा, तो क्या हो गया बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया लक्ष्मी इच्छा हो गया, ठीक है। तो आपको ये रहा गुण संधि। सीधी बात है कि दीर्घ संधि में आपको क्या करना है, अगर हास्य स्वर आ का मेल आ के साथ हो तो बड़ा आ बन जाएगा, आ का मेल बड़ा के साथ हो तो बड़ा बन जाएगा, बड़ा का मेल बड़ा के साथ हो तो बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ई में है, छोटी ई छोटी के साथ बड़ी ई, मतलब सीधी बात है कि आ ई ऊ अगर आपस में मिलेंगे तो दीर्घ बनाएंगे, मतलब बड़ी बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक है। तो आप ट्रिक के रूप में देख सकते हैं कि अगर कहीं पे भी संधि हो और बीच में बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ा ऊ और बड़ी ई है और बड़ा आ है, तो सीधा वहां पे क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं गुण स्वर संधि के पद, ठीक है। इसमें 5 है, लगभग 2 कर पाएंगे हम, 2 करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, वृद्धि और आयादी और ऋण को हम कल देखेंगे, ठीक है। तो अब गुण स्वर संधि हम देखने वाले हैं। देखिए गुण स्वर संधि क्या है, ठीक है। देखिए इसमें तो 2 नियम है, ठीक है, 2 नियम यहाँ पे लिखे हुए हैं और एक नियम ये भी है, अगर आ का मेल डी के साथ होता है, ठीक है, आ का मेल री के साथ होता है तो क्या बन जाता है अर, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला वाला मेल ये हो गया, दूसरा मेल ये हो गया, तीसरा मेल ये हो गया, ठीक है। तो सीधी बात है गुण स्वर संधि क्या है, जब आ का मेल ई से हो या ऊ से हो या री से हो, तो जो उसमें मतलब संधि होने के बाद जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं उसे क्या बोलते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। अब कैसे होगा, देखिए आ ई का मेल जब होगा तो ए बन जाएगा, आ ई का मेल होके ए बन जाएगा, आ ऊ का मेल होके ओ बन जाएगा, आर ई का मेल होके आर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे बन रहा है, देखिए अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जब देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे जहां एक मात्रा हो वहां गुण स्वर संधि, जैसे क्या होगा, देखिए एक ही मात्रा, देखिए एक एग्जाम्पल है कि आपसे ट्रिक मान लीजिए एक तरह से कि अगर आप किसी भी शब्द के बीच में एक ही मात्रा या ओ की मात्रा देखें, आया नहीं, एक ही मात्रा सिंगल डंडी वाला एक ही मात्रा या ओ की मात्रा सिंगल डंडी वाला देख लें, तो वहां पे डेफिनेटली आपका गुण स्वर संधि होगा। ये तो ट्रिक हो गया, लेकिन इसका नियम यही है कि जब आ ई से ऊ से री से मिलता है तो उसमें क्रमशः आ ई मिलके ए, आ ऊ मिलके ओ और आर ई मिलके आर की विकृतियां उत्पन्न कर देते हैं, तो वहां पे कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अच्छा इसको लिखा होना चाहिए तो आप लोग उसका देख लेंगे, चौथा वाला जो पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ढेर सारा लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नर नरेश, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नरेश, तो नर का देखिए रा में से आ निकाल लेंगे ना, देखिए रा में से रा और आ निकल गया यहाँ से, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा ईस, तो न आ और ई मिलकर क्या हो जाएंगे ए, तो यहाँ पे एक की मात्रा बीच में लगी है कि नहीं, एक ही मात्रा है, तो नर ईस नरेश हो गया। ऐसे सुरेश भी है सुरधन ईस, महेश भी है महाधनीस महेश, ठीक है, महाधनीस महेश, ठीक है। लंकेश लंकाधन ईस लंकेश, ठीक है। इसे समुद्रोर्मी, देखिए समुद्रधन उर्मी समुद्रोर्मी, महर्षि महाधन ऋषि महर्षि, तो देखिए महर्षि, देखिए महाधन ऋषि महर्षि, देखिए वही कि देखिए आ की मात्रा, देखिए यहाँ पे देखिए आ की मात्रा और री की मात्रा से जब विकृति उत्पन्न हुई तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर रा का मात्रा लग गया, तो अर बन गया कि नहीं अर, तो आ और री का जब मेल होता है तो बीच में अर का ध्वनि आ जाता है, देखिए महर्षि, तो अर बीच में आ जा रहा है ना, तो महर्षि हो गया, ठीक है। तो ढेर सारा एग्जाम्पल है, इसको हम देखेंगे। सप्तर्षि में भी वही है। अब यहाँ पे देखिए सूर्योदय, देखिए सूर्य प्लस उदय, तो आ उ का मेल क्या होगा, तो देखिए ओ हो गया सूर्योदय। रोगोपचार, तो रोग प्लस उपचार रोगोपचार, हितोपदेश हितधन उपदेश हितोपदेश, महोत्सव महाधन उत्सव महोत्सव, गंगोर्मी गंगा धन उर्मी गंगोर्मी, और समुद्र उर्मी, ठीक है। तो ये रहा आपका। अब ये देखिए एक चीज और आप देखेंगे, ऋषि क्या होता है, गुण स्वर संधि में हमेशा आएगा, देखिए
ये अपवाद है ऋषि। ऋषि हमेशा गुण स्वर संधि में आता है, इसको आप लोग को कंठस्थ करके रखना है, ठीक है। हमेशा गुण स्वर संधि में आता है, ठीक है। तो 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिया है, दीर्घ स्वर संधि और गूढ़ स्वर संधि को हमने अच्छे से देख लिया है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सीधे है कि अगर हस स्वर का मेल होगा तो अगर दीर्घ बन जाए तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है। अब गूढ़ स्वर संधि में क्या होता है, अगर आ का मेल ई से होगा तो ए बन जाएगा, आ का मेल ऊ से होगा तो ओ बन जाएगा, आ का मेल री से होगा तो अर बन जाएगा। एग्जाम्पल आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लाइक करें। आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं और जाइए डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।